हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM मैथमेटिक्स हब। मैं अंतिम मौर्य। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक चैप्टर पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होता है और पावर सीरीज में ही है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, और उसके कुछ एग्जांपल को आज हम पढ़ेंगे। पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। पावर सीरीज क्या होता है? पावर सीरीज के डेफिनेशन को हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। डेफिनेशन: द पावर सीरीज इन पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ n to 0 to infinite an z माइनस जेड नॉट पावर n इजक्वल टू, इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a नॉट प्लस a1 z माइनस जेड नॉट प्लस a2 z माइनस जेड नॉट पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an z माइनस जेड नॉट पावर n एंड डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड पावर सीरीज। वेयर, अब आप लोग जो सोचेंगे कि इसमें जेड नॉट और जेड और a1 a2 क्या होगा, तो देखिए, वेयर जेड नॉट इज अ सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कोई प्लेन या कोई सर्कुलर पाथ कुछ भी दिया होगा, उसका जो जेड नॉट है उसका सेंटर है। और a1 a नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट an इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और इसे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज, एंड z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे पावर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज तीन बातों पर फैक्ट रखता है। फर्स्ट, कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉइंट, इसका, और दूसरा है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेन, मतलब बोलेंगे, और कन्वर्जेंस ऑफ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r। तो इसमें जेड नॉट नहीं है, मतलब इसका रेडियस 0 है, तो जेड मॉड ऑफ जेड इज लेस देन r, वेयर जेड, जैसे कि आपको पता है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड आर को हम कहेंगे वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। थैंक यू दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पावर सीरीज क्या होता है, हमने देख लिया। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नेक्स्ट पेपर के अंदर। तो दोस्तों, देखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। डेफिनेशन: कंसीडर ऑफ द पावर सीरीज n to 0 to infinite summation of n to infinite an z पावर n इज इक्वल टू, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ n है पहले वहाँ 0 रखेंगे तो a नॉट प्लस z पावर 0 को वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर a1 z पावर 1 मतलब z प्लस a2 z पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an z पावर n एंड डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टर्म। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r of power series. The radius of convergence r of power series is defined by, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेनली काउची थ्योरम ऑन लिमिट पर बेस्ड है। काउची थ्योरम ऑन लिमिट, जो कि दो फार्मूलेज हैं हमारे पास, जो इस तरह से हैं। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mod of an power 1/n, and 1/r is equal to limit n tend to infinity an plus 1 बटे an। अब दोस्तों, मेनली हम इस फार्मूले का यूज करके कुछ एग्जांपल को देखते हैं, जो इस तरह है।
एग्जाम्पल फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेसन ऑफ n टू 0 टू इन्फाइनाइट जेड n अपॉन n फैक्टोरियल। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फाइनाइट जेड पावर n बटे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू हम लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू जेड पावर n, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर अब ये क्या है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये कोफिशिएंट ऑफ जेड पावर n है ना, तो हमें इसी से काम है। तो हमारा an क्या हो जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, an जो कि कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसे हम बोलते हैं। तो एंड an प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ मतलब n है वहाँ प्लस 1 कर देना है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब हमें पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फार्मूला बाई काउची थ्योरम ऑन लिमिट, तो हम दूसरे का यूज करेंगे। तो 1 अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बटे an। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेपर के अंदर। तो दोस्तों हमें an की वैल्यू हम लोग देख चुके थे नेक्स्ट पेपर में, an बराबर 1 अपॉन n फैक्टोरियल एंड an प्लस 1 बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल था। तो बाई काउची थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बटे an। तो 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, जहाँ an प्लस 1 है ये वैल्यू रखेंगे क्या है 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन an, ये हमें an है, तो जब 1 अपॉन an होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 हम लिख सकते हैं इसे। तो अब आगे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल को ऐसे ही रह देते हैं, अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या होगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो कि 1 बाई r इक्वल टू, अब n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 है। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट तो जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई r इक्वल टू 0। नाउ r इक्वल टू हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, हेंस गिवन पावर सीरीज of radius of convergence is infinite term, summation of n to infinite 1 plus I n बटाए 2 पावर n इंटू zn। तो सलूशन, अब इसे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि z पावर n का जो कोफिशिएंट है उसे हम बोलते हैं an, तो an बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस आई एन बटे 2 पावर n, एंड ठीक इसी तरह जहाँ an प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ हमें 1 प्लस कर देना है, 2 प्लस आई n प्लस 1 बटे 2 पावर n प्लस 1। नाउ बाई काउची थ्योरम ऑन लिमिट क्या था दोस्तों,
1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू यहाँ से है, हम लिखेंगे 2 + i n+1/2 इंटू क्या है ये 1/an। ठीक है, और ये an दिया है, तो जब हम यहाँ रखेंगे पलट जाएगा, तो हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा। 2/n/2 + in। ठीक है, 1/r इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब हम इसे इस तरह से लिखते हैं 2 + in + i लिख सकते हैं बटे 2 + in, इसे इस तरह ले लेते हैं। फिर 2n जैसे है वैसे रख देते हैं, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2n × 2, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इसे हम अलग अलग कर देते हैं, तो 2 + in/2 + in + i/2 + in इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी i/2 + in इंटू 1/2, और यहाँ 1 है, जब 1 का गुणा हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/r इक्वल टू आ जाएगा लिमिट नहीं, अब लिमिट जब हम n की जगह जब हम इनफाइनाइट रखेंगे, ये तो जब ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/2, मतलब हमारा r बराबर आ गया 2। हेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। दोस्तों एग्जाम्पल थर्ड, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल बटे n⁴n Zn। वी नो दैट, हम जानते हैं an बराबर हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ Zn क्या है n फैक्टोरियल बटे n⁴n, एंड an+1 हमारा क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल बाई n+1 पावर n+1। ठीक है, नाउ बाई काउची थ्योरम ऑन लिमिट, काउची थ्योरम ऑन लिमिट क्या है 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an। ठीक है, अब 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू इधर है, हम लिख लेते हैं क्या है n+1 का फैक्टोरियल बटे n+1 पावर n+1। अब 1/an, अब यहाँ an दिया है, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो उल्टा करके रखेंगे n⁴n/n फैक्टोरियल। ठीक है, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट। अब इसे कुछ सेटअप करते हैं, देखो इसे हम एक्सपेंड करते हैं सिर्फ 2 टर्म तक, एक n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसे हम इसी के नीचे लिख देते हैं n फैक्टोरियल इंटू n⁴n
अपान क्या है, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं n+1 पावर 1 इंटू n+1 पावर n। ठीक है, अब हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, और n+1 एंड n+1 ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n पावर n बटे n+1 का होल पावर n लिख सकते हैं, और 1/r इक्वल टू लिमिट n फैक्टोरियल। अब हम कुछ इसे इस तरह से लिखते हैं n+1/n दी पावर n। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू कुछ हम पाना चाहते हैं, तो इसे जब हम अलग अलग करेंगे तो 1+1/n लिख सकते हैं पावर n। 1/r इक्वल टू जब लिमिट एक्सटेंड करेंगे आएगा 1/e। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n दी पावर n इक्वल टू होता है e। और एक फार्मूला और होता है n टेंड टू 0 1 प्लस क्या था दोस्तों, वो हम भूल गए, छोड़ो। तो हमारा r की वैल्यू आ गया e, हेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज e कोई फाइनाइट वैल्यू है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और आज हमने सीखा पावर सीरीज क्या होता है, एंड कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीखा, और कुछ उस पे बेस्ड एग्जाम्पल हल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।